अभी हम देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट से क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन सोसाइटी, ठीक है। डिस्कस वेरियस मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसमें 3 सवाल पूछा है, सॉलिड वेस्ट, फिर सॉलिड वेस्ट के इफेक्ट्स क्या है, देन कुछ मेथड बताइए जिससे हम सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल कर सके, ठीक है। अब ये जो सवाल है ना, हाईली चांस है कि रिपीट हो जाए 2026 में, इसलिए क्योंकि ये सवाल जो था 22 के पेपर में और 24 के पेपर में रिपीट हुआ था, ठीक है। तो चांस है, हाईली चांस है कि 26 में रिपीट हो। तो लेट्स गो इन। तो बात करें सॉलिड वेस्ट से, आप क्या समझते हैं कि सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू द अनवांटेड, डिस्कार्डेड एंड यूजलेस सॉलिड मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। एक ऐसा है, अनवांटेड है, डिस्कार्डेड है और यूजलेस मटेरियल है, जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी सच एज डोमेस्टिक कमर्शियल वेस्ट, या फिर डोमेस्टिक वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर एंड हॉस्पिटल एक्टिविटीज। तो जो भी सारी एक्टिविटी है, इससे सॉलिड जो है अनवांटेड चीज़ें जनरेट हो जाती है। दिज वेस्ट आर जनरली नॉन लिक्विड एंड नॉन गैसेस फॉर्म इन द नेचर। क्या इस बात है, नॉन लिक्विड है और नॉन गैसेस फॉर्म है इन नेचर में। अब जैसे एग्जांपल्स क्या है सॉलिड वेस्ट का, हाउस होल्ड गार्बेज हो गए, प्लास्टिक्स, पेपर्स, फूड वेस्ट, इंडस्ट्रियल स्क्रैप हो गए, ठीक है, बायोकेमिकल वेस्ट हो गए, ये सारे हमारे एग्जांपल्स होते हैं फूड सॉलिड वेस्ट के, ठीक है। बात करें कुछ सॉलिड वेस्ट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल वेस्ट, ठीक है, ये स्पेलिंग देखें, MUNICIPL, MUNICIPAL, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग देख ले, म्यूनिसिपल वेस्ट, इसमें आपके सारे हाउस होल्ड वेस्ट आ जाते हैं, मार्केट के वेस्ट आ जाते हैं, स्ट्रीट वेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे होते हैं इसमें। दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसमें फैक्ट्री हो गए, ठीक है, फैक्ट्री के वास हो गए, फैक्ट्री वेस्ट हो गए, जैसे कि एश, स्लैग, ठीक है। अब बात करें, जो कि हमने देख लिया ना, दो देख लिया ना, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हमने देख लिया ना, ये कुछ कॉमन टाइप्स है जो हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट के। उसके बाद बायोकेमिकल वेस्ट के अंतर्गत आ जाता है हमारे हॉस्पिटल के वेस्ट, सिरिंजेस जितने सारे होते हैं, ड्रग्स के पैकेट आ जाते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट में हमारे क्रॉप्स के रेसिड्यूज हो गए। ई वेस्ट, अगला है ई वेस्ट, मतलब कंप्यूटर्स, मोबाइल, बैटरी, जितने सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो जाते हैं, ये सारे ई वेस्ट आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है, आप ध्यान में रखना, ठीक है, लिखने के लिए। बात करें क्या इफेक्ट्स होते हैं सॉलिड वेस्ट के सोसाइटी में, क्या इफेक्ट होते हैं, तो पहला आपका हेल्थ हजार्ड होता है, यानी कि एक्लूमेशन लीड्स टू डिजीज। एक्लूमेशन का मतलब जमा होना, तो सॉलिड वेस्ट का जो जमा होता है डिजीज लीड करता है, मतलब डिजीज उत्पन्न होगा, जैसे कॉलेरा, उसके बाद टाइफॉइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्क्यूटोज, ठीक है, फ्लाइज एंड रैट्स। तो इससे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे मॉस्क्यूटो, बहुत सारे मक्खियाँ, जितने भी उड़ने वाले मक्खियाँ नहीं होती है, हाँ, रैट्स हो जाते हैं, इन सब की ब्रीडिंग होने लगेगी, अंदर बहुत सारे इनकी संख्या बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ये दो मेन हेल्थ पे इशू करते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो देता ही है, यानी कि सॉइल पोल्यूशन ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल्स, बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल जैसे कि केमिकल वेस्ट हो गए ना, जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद contamination on ग्राउंड वाटर, ठीक है, सॉलिड पोल्यूशन ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल, ठीक है, कंटामिनेशन ऑन ग्राउंड वाटर, कंटामिनेशन। उसके बाद जो है वाटर पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ वेस्ट हो जाते हैं, है ना, ये सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आते हैं सॉलिड वेस्ट की वजह से। बात करें बैड ओडोर, ठीक है, इसका मतलब गंध होता है, ठीक है, तो ODOUR, बैड ओडोर एंड एस्थेटिक प्रॉब्लम। एस्थेटिक मतलब सुंदरता के प्रॉब्लम होगी, अगर हर जगह कचरे होंगे तो जो हमारा नेचर है वो एस्थेटिक नहीं रहेगा। तो प्रोड्यूसेस बैड स्मेल ऑल अराउंड, ठीक है, स्पॉइल ब्यूटी ऑफ सिटीज एंड सराउंडिंग। तो जो भी सिटी सराउंडिंग है उसकी ब्यूटी नष्ट हो जाएगी, वो हर जगह स्मेली फैलने लग जाएंगे, तो बैड ओडोर एंड एस्थेटिक प्रॉब्लम, ये तीसरा प्रॉब्लम है। चौथे प्रॉब्लम की बात करें तो ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज मतलब कि जहाँ पर नल निकास नहीं होते, मतलब जैसे आपने देखा होगा शहरों नगरों में हर घर के बगल में नल वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे जिसको ड्रेनेज बोलते हैं, कचरे का पानी जाता है, अगर आप कचरे सॉलिड फैलाओगे तो वो ब्लॉकेज हो जाएंगे, जिससे होगा क्या, कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग, फ्लड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, जहाँ वहाँ पे जल लॉग हो जाएगा, ठीक है, तो वाटर लॉगिंग। उसके बाद फ्लड्स आने के चांसेस, मतलब कि अगर फ्लड आते हैं ना, तो ये रेनी सीजन में ये ब्लॉकेज का काम करेंगे, तो फ्लड्स होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन में सॉलिड वेस्ट की वजह से। पांचवा आपका क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सिंपल पॉइंट है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल रिलीज मिथेन, ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात बोली जा रही है, तो मिथेन होता है अगर आप उसका डिकम्पोजिशन करो, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी चीज़ें होती है अगर आप सॉलिड वेस्ट को ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, ठीक है, या फिर डिकम्पोज भी कर रहे हैं, तो मिथेन गैस की प्रॉब्लम, और जला भी रहे हो तो ग्रीन हाउस गैस भी निकलेंगे उसमें से।
तो ये हमारे हो गए 5 पॉइंट। बात करें कुछ मेथड फॉर डिस्पोजल फॉर सॉलिड वेस्ट, कौन से तरीके हैं, तो आप एक तो सबसे ट्रेडिशनल तरीका है कि आप ओपन डंपिंग कर दो किसी स्पेसिफिक एरिया में ले जाकर, यानी कि वेस्ट डंपेड या बरियड कर देना, डंपेड इन ओपन लैंड, ठीक है। तो आप ऐसे जगहों पे किसी खुले एरिया में ले जाकर उसको डंपिंग कर दो, बट इट कैन बी हेल्प टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंटल को दूषित होने से ये बचाता है, बट स्टिल हार्मफुल कॉज पोल्यूशन एंड हेल्थ इश्यूज। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड ध्यान में रखना। दूसरा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल इसका मतलब है कि वेस्ट इज कॉम्पैक्टेड एंड कवर्ड विथ सोइल इन इंजीनियर, मतलब कि आप मतलब इंजीनियर्ड तरीके से, कुछ साइंटिफिक तरीके से इंजीनियर्ड प्रोसेस के थ्रू आप वेस्ट को कॉम्पैक्ट कर रहे हो, कवर्ड कर रहे हो इन सोइल के अंदर, ठीक है। प्रिवेंट स्मेल एंड पेस्ट ब्रीडिंग, यानी कि आप जो सैनिटरी लैंडफिल है, जब आप इंजीनियर्ड तरीके से आप जो भी वेस्ट मटेरियल उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हो, कवर्ड कर रहे हो इन द सोइल, इससे होता है कि आपको स्मेल रुक जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद पेस्ट ब्रीडिंग भी रुक जाएगी। पेस्ट ब्रीडिंग मतलब कीड़ों का पैदा होना, ठीक है, ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग ध्यान में रखना आप। दूसरा है सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है, टेक्निकल नाम ध्यान में रखना, टेक्निकल नहीं है, मतलब हमारे लिए नए नाम है ना, तो इनको ध्यान में रखना है। बात करें इंसिनरेशन, INCINERATION, इंसिनरेशन, ठीक है, इसका मतलब समझिए बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल विथ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। अब आप इंसिनरेशन प्रोसेस में क्या कर रहे हो, जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल हो उसको एक्सट्रीमली हाई प्रेशर में बर्न कर रहे हो। इट रिड्यूसेस वेस्ट वॉल्यूम बट कैन कॉज एयर पोल्यूशन, समझ रहे हो, यानी कि इतना सारा आज जगह फैला है, ठीक है, इतना सारा जगह फैला है कचरा, इन सबको एक जगह इकट्ठा करके बर्न कर रहे हो तो वेस्ट का वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एयर पोल्यूशन अभी भी जिंदा रहेंगे। तो यूज फॉर बायोकेमिकल एंड हजार्डस वेस्ट, ये उसके लिए यूज होता है जहाँ पे बायोकेमिकल वेस्ट हो और हजार्डस वेस्ट हो, तो उसके लिए उपयुक्त है। आप बर्निंग कर सकते हो। हजार्डस वेस्ट मतलब कि बहुत खतरनाक तरीके के अगर सॉलिड वेस्ट हो जाते हैं ना, बहुत खतरनाक तरीके के, ठीक है, उसको हम बर्निंग कर सकते हैं। बात करें कंपोस्टिंग, ये सबसे मस्त तरीका है चौथा आपका, यानी जितने भी ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, जैसे फूड्स हो गए, गार्डन का वेस्ट हो गए, होममेड वेस्ट हो गए, इन सब का डिकम्पोज करवा बायोलॉजिकली, यानी कि प्रोड्यूसेस मैन्योर और इको फ्रेंडली मेथड है। तो जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ हो गए ना, हाँ, जो सड़ने गलने वाले होते हैं, आप उसका सिंपली खाद बना सकते हो, मतलब डिकम्पोज कर सकते हो, और जो कि मैन्योर का काम भी करेंगे और इको फ्रेंडली मेथड भी है, ठीक है। तो ये दो नाम ध्यान में रखना है, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, उसके बाद लैंडफिल वाला सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है, जिसमें इंजीनियर तरीके से कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। अब बात करें पांचवा आपका रिसाइकलिंग एंड रीयूज, ठीक है, RRR फॉर्मूला करके आता था, ठीक है, जिसमें हम जो भी सॉलिड वेस्ट मिले ना, अगर रिसाइकल हो तो रिसाइकल करके फिर से रीयूज कर लो, ताकि इससे क्या होगा कि नए कचरे का उत्पन्न होना कम होगा, क्योंकि आपने कचरा यूज किया, कचरा फेंक दिया, उसको रिसाइकल हुआ, फिर दूसरे व्यक्ति ने उसी कचरे को यूज किया, मतलब रिसाइकल्ड कचरे को यूज किया, तो इससे आप समझ रहे हो ना। द स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग मटेरियल्स लाइक पेपर, ग्लासेस, प्लास्टिक्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, इससे क्या होगा, सेफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी, रिड्यूसेस मोर वेस्ट जनरेशन, समझ रहे हो आप। तो ये होता है रिसाइकलिंग एंड रीयूज प्रोसेस में। छठा है आपका एनाएरोबिक डाइजेशन, जो कि हमने इसको बायोगैस कैसे बनाते हैं, एनाएरोबिक डाइजेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर एनर्जी। तो जितने भी प्रकार के स्लरी होते हैं, जैसे कि वैसे वेस्ट, जैसे होममेड वेस्ट हो गए, गाय के गोबर हो गए, वो सारी चीज़ें, डंग वगैरह, तो ऑर्गेनिक वेस्ट उसको ही बोलते हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, कुछ प्लांट्स के पत्तियाँ वगैरह भी आ सकती हैं। तो जितनी भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको क्या करो, आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डिकम्पोज करो, जो कि कीड़े मकोड़े हैं, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको डिकम्पोज करेंगे, जिससे हमारे बायोगैस मिलेगी, जो कि एज ए एनर्जी काम करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो यूजफुल फॉर फर्टिलाइजर। तो ये सबसे देखो कितना उपयुक्त मेथड है सॉलिड वेस्ट को रोकने का, ठीक है। पहला है आपका एनाएरोबिक डाइजेशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज कर दो, उसके बाद कंपोस्टिंग कर दो, इनिशिएशन कर दो। ये सारे पॉइंट का मतलब आप समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ये छठा होगा। फिर सातवां पॉइंट आप लिख सकते हैं रोल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है बट आप एडजस्ट कर लेना। सेग्रीगेशन ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट, तो हाँ, इंडिविजुअल जितने भी लोग हैं, जैसे कि हम लोग आसपास जाते हैं तो गीला कचरे, सूखे कचरे के डब्बे होते हैं, तो जितना अच्छे से आप सेग्रीगेशन कर पाएंगे ना, अलग अलग कर पाएंगे गीले कचरे, सूखे कचरे को, तो तभी से सॉलिड वेस्ट का अच्छे से निदान हो पाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, रिड्यूसेस यूज ऑफ प्लास्टिक कर सकते हैं, जितना कम प्लास्टिक का हो वो कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, रोल ऑफ इंडिविजुअल। सबसे ज़्यादा यही सिविक सेंस है, ठीक है। जैसे सिविक सेंस का मतलब आई थिंक होता है रहने सहने का, जो इस तरीके का ढाल चाल होता है ना, उसका शायद एक्चुअल मतलब ये होता है, मतलब वो सुधारे, ठीक है। रोल ऑफ इंडिविजुअल ध्यान में रखें। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना। पहला क्या है, ओपन डंपिंग, फिर सैनिटरी लैंडफिल हो गया, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग,
रिसाइकलिंग, रीयूज, एनाएरोबिक डाइजेशन और रोल ऑफ इंडिविजुअल, ये सारे हो गए। उसके बाद हम सॉलिड वेस्ट का इंट्रोडक्शन लिख देंगे, कुछ एग्जांपल ऑफ सॉलिड वेस्ट दे देंगे, कुछ टाइप भी लिख सकते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल, इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना, ठीक है, गूगल करके, MUNICIPAL वेस्ट। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाते हैं, फिर बायोकेमिकल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, फिर उसके बाद इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ह्यूमन हजार्ड पर हेल्थ हजार्ड होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बैड ओडोर एंड एस्थेटिक प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आपका ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज हो गया, क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूशन, और कुछ यहाँ पे डिस्पोजल के तरीके। ये हमारे हो गए सॉलिड वेस्ट के। हालांकि ये सवाल आपको 14 मार्क्स का पूछता है, बट यहाँ पे अपना लास्ट में हमेशा कंक्लूजन लिख सकते हो, आप कंक्लूजन कुछ भी लिख सकते हो सॉलिड वेस्ट का, कुछ थोड़ा सा लिख देना। इस तरीके से ये सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, और ये हाईली चांसेस है हम 2026 के पेपर में हिट करें, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।